डॉक्टर प्रियंका चौधरी, तो आप किस फील्ड की डॉक्टर हैं? मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। आपने पीएचडी किया है, रिसर्च किस सब्जेक्ट में? मैंने पीएचडी किया है एजुकेशन में। एजुकेशन में। जी। तो अभी आजकल क्या वर्क कर रही हैं आप? अभी मैं, हमारा कॉलेज है, लॉ कॉलेज है हमारे। टाइमली मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है मैं उनको देखती हूँ। और अभी मैं सोशल वर्क कर रही हूँ। रिसेंटली हमारी सोसाइटी में इलेक्शन हुए थे, आप यकीन नहीं मानेंगे कि वहाँ मुश्किल से 10 फैमिलीज़ होंगी गुजरों की, और 26 कंटेस्टेंट थे जो टीम में भी थे। मैं अकेली कैंडिडेट थी जिसने सिर्फ नॉमिनेशन फ़ाइल किया। मैंने कोई कैंपेनिंग नहीं की, मेरी कोई टीम नहीं थी। नॉमिनेशन फ़ाइल किया और मैं अपने घर पे बैठ गई। उसके बाद मैं फर्स्ट आई। तो ये हमारे गुजरों के लिए सीरियसली मुझे बहुत खुशी होती है कि 10 फैमिली होने के बावजूद में मैं 1320 लोगों की फैमिली में नंबर 1 आई थी। वेरी गुड, ये तो चलिए बड़ी अच्छी बात है। आपके बिहेवियर पर, आपके आचार विचार पर उन लोगों ने वहाँ सपोर्ट किया होगा। जी। तो आप सोशल वर्किंग किसी पार्टी से रिलेटेड? मैं एज ए बीजेपी में एक्टिव वर्कर हूँ। मैं अभी, आपने मेरठ में अरुण गोविल जी का इलेक्शन हुआ था, वहाँ उनके साथ थी मैं। उनकी मिसेज वाइफ हैं श्रीलेखा अरुण गोविल, उनके साथ मैं सारी पूरे मेरठ की मैंने कैंपेनिंग की है। और ग्रेटर नोएडा में भी एक्टिव हूँ, आजकल नोएडा में भी एक्टिव हूँ। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। एम्पावर्ड गुजरिया जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आप आई हैं और ये भी शायद दूसरी बार ये प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। तो इस प्रोग्राम में आकर आपको क्या फील हुआ? देखो, ये प्रोग्राम दूसरी बार हुआ है। पहली बार लास्ट ईयर हुआ था तो मैं नहीं आ पाई थी। बट यहाँ आके मतलब जो वाइब्स, गुड वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स मिली हैं, वो देखो बाहर भी मिले। लेकिन मैं एक संदेश देना चाहूँगी अपने गुजर वुमनियास को कि हम सभी का कोई ना कोई आइकन है। हम सभी किसी न किसी का अनुसरण करते हैं। तो हम अपने आप ना जो व्यक्तित्व है, हम उसको अपने आने वाले भविष्य की जो पीढ़ियाँ, उनके लिए ऐसा बनाएं कि वो हमारा अनुसरण करें। बाकी और कम्युनिटीज़ हैं सब अच्छा करें, लेकिन अपनी कम्युनिटीज़ के लोगों को ही फॉलो करें। जैसे अभी रेखा जी आई थी, हमारी पार्लियामेंट सदस्य हैं, तो मेरी वो आइकन है। तो मैं चाहती हूँ मैं भी फ्यूचर में किसी की आइकन बनूँ। तो मैं इसी उसमें फील्ड में अपना संघर्ष कर रही हूँ और अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। इस प्रोग्राम के क्या मायने हैं आपके हिसाब से? इस जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, इसमें एम्पावर्ड यानी जो सशक्त महिलाएं हैं, जो इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं अपने अपने फील्ड में, वो यहाँ आई हैं। तो इस प्रोग्राम का क्या मायना, आप क्या इसका विचार, क्या थॉट देखती हैं? देखो, कोई ना कोई, हर कोई अपने फील्ड में सशक्त है। कोई बिजनेस में है, कोई एजुकेशन में है, कोई पॉलिटिक्स में है, कोई हेयर ड्रेसर है, कुछ भी सबका अपना अपना है। सब अपना अपना 100% देने की कोशिश कर रही हैं। तो यहाँ से हम एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और जब हम साथ मिलाकर एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, तो जो पावर हमें मिलती है ना, वो अकेले होने में नहीं मिलती। तो मुझे लगता है एम्पावर्ड गुजरिया से जो संदेश मिल रहा है, एकता का भी मिलता है कहीं ना कहीं, कि हम सब एकजुट होकर एक साथ खड़े हैं। एक नारी शक्ति जो खड़ी है, वो हम सब साथ हैं। तो आपका सोचना ये है कि इस प्लेटफॉर्म पर जो महिलाएं हैं वो एक साथ आकर और सोसाइटी को अपने अपने क्षेत्र में जो उन्होंने कामयाबी की है, उस कामयाबी का कुछ अंश या उस कामयाबी से रिलेटेड अपनी जो बात है वो सोसाइटी तक, समाज तक पहुंचा पाएंगे, ये कहना है आपका? जी जी बिल्कुल। आज जो अपना अपना व्यक्ति, जो उनका प्रोफेशन है, वो हमें बता रही हैं, जो शायद हमें नहीं पता था। आज यहाँ आके हमें पता लगा, हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। अब कभी भी हमें ज़रूरत होगी, या कुछ ऐसे बच्चे हैं, लोग हैं जो कैपेबल नहीं है उन सारी चीज़ों में, तो वहाँ ये सब अवेलेबल। उन्होंने कहा है हम उन सब के लिए फ्री सर्विसेज देंगे। तो इससे बड़ा संदेश क्या होगा? चलिए ठीक है, थैंक यू। मैडम, शुभ नाम आपका? मैं नीतू मनीष चौधरी। आप किस प्रोफेशन से जुड़ी हैं? मैं 2012 से निगम पार्षद हूँ, सरिता विहार वार्ड से। अभी आई एम ए सिटिंग काउंसलर 187 वार्ड सरिता विहार। 2012 में पहली बार चुनी गई थी। उसके बाद 2017 में दोबारा से कंटेस्ट करा था, तीसरी बार 2022-23 में। मतलब थर्ड टाइम? ओके। तो आपका सरिता विहार वाला जो एरिया है उसमें? सरिता विहार मेरा एरिया आता है, और ये एरिया शुरू होता है कालंदी कॉलोनी आश्रम से लेके और सरिता विहार तक। एम्पावर्ड गुजरिया प्रोग्राम में आप आई हैं और आप एक सोशल वर्कर हैं, पब्लिक डोमेन से जुड़ी हैं। तो इस प्रोग्राम के क्या मायने हैं आपके हिसाब से? देखिए, गुजर समाज का ये एम्पावर्ड गुजरिया का जो ये ग्रुप है, आजकल बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं। उसमें आप चैरिटी करते हैं, आप सेल्फ फॉर एंटरटेनमेंट भी ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, होली के लिए, अलग अलग त्योहारों के लिए।
बट एक ऐसा ग्रुप जो एम्पावर्ड गुजरिया के लिए बना गया है, जिसमें आज एंटरप्रेन्योर जो हैं, जितनी भी आज गुजर समाज की जो बेटियां बहनें हैं, जो आज उन्होंने जो मुकाम पाया है, आप उनको आज सम्मान कर रहे हैं। ये मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी पहल है। ये हमारे समाज में होना चाहिए। सेलिब्रेशन, अपार्ट फ्रॉम सेलिब्रेशन, आपको ऐसी महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए और आगे हमारे बच्चों के लिए भी इंस्पिरेशन बने, हमें ये काम करना चाहिए। आपके आसपास भी इस तरीके का एक एनवायरनमेंट है जो महिलाएं, आपके आज जसोला है या आपके कई गांव पड़ते हैं आसपास में, तो इस मुहिम को आप वहां अपने यहाँ भी इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो भी हमारे गांव में, मेरे वार्ड में तैमूर नगर गांव आता है, खिदराबाद आता है, जसोला गांव जहां से मैं खुद हूं, तो मदनपुर मेरे वार्ड के साथ लगता हुआ गांव है। तो ऐसी कोई भी महिला, कोई भी बेटी होगी जिसे कि ऐसी कोई काउंसलिंग की या सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो मैं हमेशा उनके साथ हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू।